हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है E&D इन्फो ITI पर। दोस्तों, अभी एनुअल सिस्टम के सप्लीमेंट्री CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी 25 नवंबर डेट भी आ गई है और इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था। लेकिन सबसे मूल जो बात है जो मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जो CBT का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने 2018 में एडमिशन लिया था 1 साल के कोर्स में, या 2018 में एडमिशन लिया था 2 साल के कोर्स में, या 2019 में एडमिशन लिया था 1 साल के कोर्स में, या 2020 में एडमिशन लिया था 1 साल के कोर्स में और 2019 में एडमिशन लिया था 2 साल के कोर्स में, यानी कि जो ये शेड्यूल है, जो ये पैटर्न है, 1 साल के कोर्सेज़ के लिए भी है और 2 साल के भी कोर्सेज़ के लिए है। लेकिन सबका जो सेशन है, सेशन मतलब जिस साल आप एडमिशन लेते हैं, सबका अलग अलग है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2014 से लेकर के, यानी 2014 से लेकर के 2021 तक जितने भी बच्चे फेल हुए हैं या एग्ज़ाम उनका बैक लग गया था, सप्लीमेंट्री पेपर देना था, तो वो सारे एग्ज़ाम्स को गवर्नमेंट ने कवर्ड किया है। कवर करने के साथ साथ सबसे जो मूल चीज़ है आपको समझने की, वो ये है कि जब आप पेपर देंगे, CBT का पेपर देंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो सबसे मूल और मुख्य बात है वो ये है कि आप ट्रेड थ्योरी में फेल हैं, कि एम्प्लॉयबिलिटी में फेल हैं, कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फेल हैं, ये डिपेंड करता है। तो आपने सिर्फ उसी सब्जेक्ट की फ़ीस भी जमा करी होगी और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए आपको ट्रेनिंग में यानी एग्ज़ाम में अलाउ किया गया होगा आपकी ITI के द्वारा। तो अब आपको देखना है, पहले तो आप ये जान लें, आपको पता भी होगा कि आपका ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड है या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा। तो उसी सब्जेक्ट का पेपर कैसे देंगे? अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, तो ऐसा होगा कि जैसे थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, मैथ्स, ड्राइंग सब आपका एक ही पेपर में था, लेकिन जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाते हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट में फेल हैं, जिसके लिए आप फीस जमा किए हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अलाउ किया गया है, सिर्फ वही पेज ओपन होकर के आएगा। सपोज दैट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप फेल हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपने फ़ीस जमा किया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपको अलाउ किया गया है एग्ज़ाम में, तो जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी सिर्फ आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए आएगा, और जब कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देंगे, पेज ओपन होगा, तो वो भी सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। तो उसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के लिए होंगे। और अभी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पहले भी 50 मार्क का था, अभी भी 50 मार्क का है। 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, और आपके पासिंग के लिए 17 मार्क्स होगा, 117। तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और बाकी की चीज़ अगर आप देखना चाहें, बाकी की चीज़ कहने का मतलब ये कि और कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, तो मैंने बोला कि 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के 2021 तक, चाहे आपका सेमेस्टर सिस्टम हो या एनुअल सिस्टम हो, वो सारे एग्ज़ाम्स हैं। और इसकी जो फ़ीस जमा होनी है उसकी लास्ट डेट आपको 10 नवंबर ही है। 10 नवंबर तक आपको अपने कॉलेज पे सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लें। अगर कमेंट्स उस पॉइंट पर ज़्यादा होंगे तो मैं आपको उस पर एक वीडियो भी बना करके डाल दूंगा जो आपके लिए हेल्प करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।